रामचंद्र जी की जय। देखिए भगवान रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण वन में चलते हुए सुंदर वन, तालाब, पर्वत देखते हुए भगवान प्रभु रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूले हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। देखिए भगवान की सुंदरता हर एक जगह पे है। आप महलों में भी ईश्वर की सुंदरता देख सकते हैं, वनों में भी देख सकते हैं। जिसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है प्रभु को देखने वाली, वो हर जगह प्रभु को देख सकता है। पशु पक्षियों में, फूल पत्तियों में, वृक्ष में, पर्वतों में ये प्रभु ही समाये हुए हैं। तो रामचंद्र जी वहां में अब रम गए। वो वनों की सुंदरता देख के उनका मन आनंदित हो गया। वो परम प्रभु थे, वो सबकी आत्मा उनके अंदर समाई हुई थी, तो सबको वो प्रिय थे। तो क्योंकि जीव जंतु पशु पक्षी सब श्री रामचंद्र जी के ऊपर न्यौछावर थे, उनके रूप को देख करके सब उनके प्रेम में पागल थे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति तो धरती पे नहीं होगा जो संपूर्ण ब्रह्मांड उसके लिए पागल हो सकता है। तो ये सब प्रभु की लीला के बारे में रामचरितमानस बताया गया है कि सब चीज प्रभु ऐसे, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता। जैसा प्रभु जन्म लेते, कोई भी अद्भुत व्यक्ति जन्म लेंगे धरती पे तो उनका ऐसा ही स्वभाव होता है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर ही जन्म लिए थे सरोवर में। इतने प्रकार के कमल देखे बहुत खुश हुए। सूचि सुंदर आश्रम निरखि हर्षे राजीव नयन, और सुनि रघुवर आगमन सुनि आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे बढ़े। अब ब्रह्म परमेश्वर का आगमन हुआ है और वो मुनि ऋषि थे, वो जानते थे कि प्रभु प्रकट हुए हैं इतना बड़ा धरती पे काम करने के लिए। तो सारे ऋषि मुनि की ही दिमाग, उनकी साधना से वो सब जान जाते हैं। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया, विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले गए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। सीता जी, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको आश्रम विश्राम करने के लिए कहा, सुंदर स्थान बतला दिए। सारे ऋषि मुनि उन्हें स्वागत सत्कार होता गया रामचंद्र जी का। प्रभु ब्रह्म जहाँ जहाँ उन्होंने अपना चरण रखा, वहाँ वहाँ सभी प्राणी धन्य हो गए। ऋषि मुनि भी उनके दर्शनों के लिए धन्य हो गए। उनका दर्शन पा करके हे मुनिनाथ, उन्होंने कहा, रामचंद्र जी ने कहा, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदल जिम तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति कीन बनु नारी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए हैं, बेर के समान है। परंतु हथेली में रखे हुए बेर के समान है। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर से जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया, सब कथा विस्तार से उनको सुनाया कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई, इसलिए मैं बनाया हूँ। और तात बचन पुनि मात पित भाई भरत अस राव, मोह कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जल जाते हैं, जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों गुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। उन्होंने ऐसा स्थिर जगह बताया कि जहां मैं कुछ दिन तक अपने भाई और पत्नी के सहित आराम से रह सकूं। सहज सरल सुनी रघुवर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतन सुत केतु। हे श्री रामचंद्र जी,
सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, रक्षण करते हैं। उन्होंने कहा, ये सब लीला करते हैं, आप कहाँ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा स्थान बताइए, क्योंकि लीला कर रहे हैं। जैसे मनुष्य के सुख दुख मिलता है, वैसे प्रभु ने भी उसको स्वीकार किया, ग्रहों का दंड स्वीकार किया, सब कुछ प्रभु उसी तरह करते गए। तो जो उनकी महिमा जानते थे, जो जानते थे वो परम ब्रह्म परमेश्वर है, जब वो इस प्रकार वो गुरुओं से पूछते थे, ऋषि मुनियों से, तो सब हाथ जोड़ करके यही कहते थे, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आप लीला कर रहे हैं, आप कहाँ नहीं हैं, आप कहाँ नहीं रह सकते हैं। तो श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहि सुमहि धरु लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नग नर राज तनु चले, दलन खल निश्चर अनि। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी, वो लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। क्योंकि वाल्मीकि जी महाज्ञानी थे, महा ब्रह्मांड ज्ञानी थे, वो बहुत ज्ञानी थे, तो उन्होंने राम को जानते थे। उन्होंने उनको सर झुका कहा, तो आप ये लीला कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सोठा नंबर 126 है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार नेति नेति नित्य निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिसे आप जना सकते हैं। मतलब जिसको आप जनाएं वही आपको जान सकता है। जानने की ही यह आपका ही स्वरूप बन जाता है। मतलब आपको जानते ही जो व्यक्ति आपको जान गया, वो आपका ही स्वरूप आप में ही समा जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है, वह प्रकृत जन पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है। आपकी जनी ये माइक नहीं है, माया से बनी हुई नहीं है, ये अगोचर है। आपकी उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है, निर्विकार हैं आप। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता संतों के कार्य के लिए शरीर धारण किया है, और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। आप ये लीला कर रहे हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ करते हैं कहते हैं, वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना ही तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आप ठीक कर रहे हैं। वो सारी चीज उनकी अंतर्यामी वाल्मीकि जी ने सब कुछ किया कि आप कैसे लीला कर रहे हैं, आप क्या है ये मैं जानता हूँ, और आपकी ही कृपा से मैं आपको जान पाया हूँ। उन्होंने यही कहा कि जाने ही तुम्हें जो तुमको जान जाता है वो तुम्हारा ही हो जाता है। पूछो मोह की रहो कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जा न हो तह देव कहीं, तुम्हें दिखावा ठाऊं। उन्होंने कहा, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो, आप कहाँ नहीं हैं, वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। ये वाल्मीकि जी ने कहा कि आप कहाँ नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, तब मैं आपको स्थान बताऊं कि रहने का स्थान कहाँ है। क्योंकि मुनि के प्रेम बस सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खोल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए, और वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले, बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।